दोस्तों नमस्कार। जगजीत सिंह को आप जानते होंगे। जगजीत सिंह गज़ल सम्राट। उनका एक गज़ल, उसकी पंक्तियां हैं कि क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। अब आप सोच रहे होइएगा कि मैं गज़ल क्यों गाने लगा। तो ऐसा है कि मैं गज़ल नहीं गा रहा हूँ, मैं वो बात बता रहा हूँ जिसको सुन के आप शायद चौंक जाएंगे। तमाम हंगामे हुए, मीडिया में मामला छाया रहा, कई सप्ताह से कई महीनों से ये चल रहा था खेल, और वो खेल था यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके चतुर्थ वर्गीय पति आलोक मौर्य का। सुर्खियां बनी हुई थी ये सारी चीज़ें। अब इसके पीछे पूरी कहानी जो है वो आप जानते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि कल प्रयागराज मतलब इलाहाबाद कोर्ट में, परिवार न्यायालय में, उनके द्वारा जो तलाक का पिटीशन दिया गया था उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं होने के कई कारण थे। एक तो आलोक मौर्य स्वयं वहाँ पहुँचे नहीं थे, दूसरी बात कि कोर्ट भी नहीं बैठी थी कल, जिसके चलते सुनवाई नहीं हुई। हालांकि एसडीएम ज्योति मौर्य आई थी, उन्होंने अपनी हाजिरी बनाई और वो चली गई। इसके पहले 18 अगस्त को इसकी सुनवाई हुई थी, लेकिन 18 अगस्त को कोर्ट नहीं बैठा था, चूँकि उस समय ट्रेनिंग कुछ किसी चीज़ की चल रही थी, जिसके चलते वो सुनवाई नहीं हो पाई थी। और उसके पूर्व में 11 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसमें न ज्योति मौर्य उपस्थित हुई थी और न आलोक मौर्य उपस्थित हुए थे। उसके चलते दोनों लोगों ने 18 तारीख को हाजिरी माफ़ी का आवेदन दिया था। कल भी वही हुआ और फिर अगला जो डेट है वो 26 तारीख को मिला। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात दूसरी है कि तमाम तरह के एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए गए। ज्योति मौर्य जिनकी शादी 2010 में हुई थी आलोक मौर्य के साथ, आलोक मौर्य 2009 में ही सफाई कर्मी के रूप में पदस्थापित हुए थे पंचायत राज विभाग में। उसके बाद शादी हुई। शादी होने के बाद ज्योति मौर्य ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसमें बहुत सपोर्ट किया आलोक मौर्य ने। उसके बाद 2015 में यूपी पीएससी को ज्योति मौर्य ने क्रैक किया और एसडीएम बन गई। इस बीच 2015 में उन दोनों को एक जुड़वा बच्चियां हुई। ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन उसके बाद एकाएक पति पत्नी और वो मामला जो था वो का एंट्री हुआ, मतलब मनीष दुबे का, और उसी के बाद से तल्खियाँ शुरू हो गई दोनों में। और तल्खियाँ इतनी बढ़ गई कि आलोक मौर्य ने इन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उसको लेकर एक जांच टीम गठित हुई और वहाँ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत के देखरेख में एक 3 सदस्यीय टीम का गठन हुआ। वो जांच चल रही थी। जांच में साक्ष्य के रूप में आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के डायरी के पन्ना का फोटोग्राफ भी दिया था। पिछले सोमवार को उसकी सुनवाई थी और उसके लिए बुलाया गया था आलोक मौर्य को। लेकिन आलोक मौर्य जब हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने ही ये आरोप लगाया है, मुझसे शायद गलती हो गई है, मैं इस आरोप को वापस लेता हूँ। एकाएक जो मामला मीडिया से लेकर और कोर्ट तक चला गया था, वो एकाएक यू टर्न ले लिया, वापस ले लिया आलोक मौर्य ने अपने सारे आरोपों को। जांच वही समाप्त हो गई। उसके बाद इधर ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था, उनके साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया था और साथ में तलाक के लिए उन्होंने परिवार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था। इसकी सुनवाई चल रही थी, लेकिन हुआ क्या, आपको याद होगा। इसके पूर्व ज्योति मौर्य और मनीष दुबे कमांडेंट जो होमगार्ड के हैं, उनके बीच संबंधों का भी आरोप लगाया गया था। यहाँ तक आरोप लगाया था आलोक मौर्य ने कि ये दोनों मिलके उनकी हत्या की साजिश रच रही हैं। लेकिन पता नहीं फिर इस मामले में एक यू टर्न आता है और अब ये चर्चा चलने लगी है कि दोनों का सेटलमेंट होने जा रहा है। मतलब कल तक जो ये बातें हो रही थी
कि क्या ज्योति मौर्य अपनी ज़िंदगी मनीष दुबे के साथ बिताएंगी। शादी की चर्चाएं हो रही थी, वो मामला एकाएक ठंडे बस्ते में चला गया। आलोक मौर्य ने जहां एक और अपने सारे आरोपों को वापस ले लिया था, वहीं अब ये चर्चा चल रही है कि दोनों में समझौता होने जा रहा है और फिर दोनों एक साथ रहेंगे, मतलब उनकी शादी नहीं टूटेगी। ये चर्चा चल रही है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ये सुनिए, जो ज्योति मौर्य की एडवोकेट हैं, जो उनके वकील हैं सरिता शुक्ला, उन्होंने क्या कहा है इस मैटर पर। कोर्ट आज बैठी नहीं थी तो दस्तखत की हैं और दस्तखत करके चली गई, क्योंकि कोर्ट भी नहीं थी और आलोक जी भी आए थे, मतलब कोर्ट में नहीं आए थे, उनकी हाजिरी माफी आई थी। अब वो बीच में आए तो चले तो थे, लेकिन बीच में कहाँ रुक गए ये नहीं मालूम। मैडम अकेले ही आई थी और संभवतः दोनों लोगों का सुलह समझौता होने की स्थिति। अभी मैडम कुछ बोलने की उसमें नहीं थी, जल्दी में थी, कहीं उनकी मीटिंग थी, तो बस वो आई, दस्तखत करके चली गई। फ़ोन से बाद में कहीं की बात करेंगे और मुकदमा की बात अभी कुछ उनसे हुई नहीं है। बाकी भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि निपट जाए, सुलह समझौता हो जाए। हम भी चाहते हैं कि सुलह हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। बड़े बड़े लोग हैं, पिघल जाते हैं और आपस में, ये लोग तो पति पत्नी है, पिघलना स्वाभाविक है। वहीं आलोक मौर्य के जो वकील हैं हृदय लाल, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा इस बाबत जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इस मामले पर कोई बात वो नहीं करेंगे, इसलिए कि बात के क्रम में अगर कहीं कोई वैसी बात निकल गई जो ज्योति मौर्य को अच्छा नहीं लगा, तो ये जो समझौता, ये जो शादी को बनाए रखने के कवायद चल रही है, उस पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इस पर अभी कोई बात नहीं होगी, किसी तरह का इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। जब यह मामला सुलझ जाता है, समझौता हो जाता है, उसके बाद आप आइएगा और झोला भर भर के इंटरव्यू लेके जाइएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक दूसरे पर तीर लेकर आमने सामने खड़े थे, फिर वो दोनों हाथ में माला लेकर एक दूसरे को वरमाला पहनाने की तैयारी में लग गए हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है कि अगर यही करना था तो इतना हंगामा क्यों। एक हम लोग के यहाँ कहावत है, नामे नाम न तो अकरौले नाम, मतलब कि अगर बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपका नाम होता है, या वैसा कुछ विवादित कर दीजिए जिससे आपको नाम हो जाए। तो क्या केवल ये नाम के लिए था, या परिस्थितियों ने उन लोगों को इतना जकड़ दिया कि अंत में जो घूंट नहीं घोंटने की बात चल रही थी वो अब स्वादिष्ट लगने लगा है। मतलब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पुनः एक साथ पति पत्नी के रूप में रहेंगे, तलाक नहीं होगा। हालांकि इसको लेकर जो आलोक मौर्य हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें इसलिए की हैं कि उनकी दोनों बच्चियां को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन यहाँ वही बात हो गई कि न तुम हारे न हम हारे। लड़ाई भी हुई, हार भी किसी की नहीं हुई। लेकिन हार किसकी हुई? हार हुई, सच पूछिए तो मनीष दुबे की। चूँकि जो वो प्रेम की गलबहियाँ चला रहे थे और उसके चलते उन्होंने अपने पत्नी से किनारा कर लिया था, अब उनके हाथ में कुछ नहीं आया। चूँकि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में समझौते की बात चल रही है, बहुत जल्द समझौता हो जाएगा, ऐसा दावा किया उनके अधिवक्ता ने। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा बवेला करके, जिसका असर केवल यूपी ही नहीं, यूपी बिहार सहित पूरे देश की कई लड़कियों पर पड़ा, और इसके बाद जब ये कहानी आई, उसके बाद तरह तरह की कहानियाँ निकलने लगी। कभी बिहार के उस महिला दरोगा की, कभी कई तरह की कहानियाँ निकली और कई लोगों का जीवन भी बर्बाद हो गया। जीवन बर्बाद इसलिए कि घर वालों ने शादीशुदा कई महिलाओं की पढ़ाई बंद करा दी, जिनका भविष्य बन सकता था। इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये सोचने वाली बात है। और साथ में मनीष दुबे के लिए तो मैं अंत में यही गालिब का एक पंक्ति कह सकता हूँ कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, मैं भी मयस्सर नहीं कि दिल से गम निकले। ये गालिब ने कहा था। अब वो गम निकालने के लिए मनीष दुबे क्या करते हैं, सोचने की बात है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब 26 का इंतज़ार होगा कि क्या होता है, समझौता हो जाता है या नहीं होता है। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।